गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोह पीत्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो पहले छोड़ना पड़ेगा, और यदि स्वयं को जानना है तो भीतर के खंडों को जोड़ना पड़ेगा। व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो पूरी जिंदगी भीतर खंड खंड होकर जीता है, जबकि परमात्मा ने उसे पूरी तरह जोड़कर भेजा है। कांटा पैर में चुभता है, पर उसकी चुभन शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस होती है। अकेले पैर को ही दर्द नहीं होता। कारण साफ है कि आप जुड़े हुए हो, लेकिन ये जो संसार की आपाधापी है, कहने का मतलब कंपटीशन की अंधी दौड़ ने व्यक्ति के दिलो दिमाग को बहुत से हिस्सों में बांट दिया है। परमात्मा ने ये जन्म पुरुषार्थ के लिए दिया है, लेकिन मैं और मेरा इस चक्कर में इंसान पुरुषार्थ से कोसों दूर जाकर खड़ा हो गया है। ध्यान से सुनो, भले ही सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है, लेकिन आज आपको अंतिम दिन एक बात बता रहा हूं कि आपके भीतर एक शक्ति है जो प्रारब्ध से भी बड़ी है। उसे कहते हैं पुरुषार्थ, उसे कहते हैं परहित, अर्थात किसी दूसरे का भला। प्रारब्ध तो केवल कर्मों का फल है, और पुरुषार्थ वो शक्ति है जो कर्म को बदल देती है। प्रारब्ध एक नदी की धारा है, और पुरुषार्थ वो पत्थर है जो प्रारब्ध को मोड़ देता है, प्रारब्ध के पत्थर को मोड़ देता है। इसलिए जो इंसान अपने भीतर के पुरुषार्थ से जागता है, वो अपनी नियति के विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि भाग्य तब तक ही बलवान है जब तक आप सोए हुए हैं। एक बार आप जाग गए तो भाग्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मानता हूं कि प्रारब्ध किसी को भी गिरा सकता है, लेकिन आज मेरी बात को याद रखना, पुरुषार्थ
आपको वहां से ऊपर उठा सकता है जहां प्रारब्ध ने गिराया था। प्रारब्ध आपके भाग्य में कांटे बो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ उन कांटों पर चलकर फूल बन जाता है। बात है जागने की। पिंगला नाम की वेश्या हर रात अपने चाहने वालों की इंतजार में जागती थी, लेकिन एक रात जब उसका चाहने वाला कोई भी नहीं आया तो उसका भीतर जाग उठा। जागती तो पहले भी थी, लेकिन भीतर मूर्छा थी, और जिस दिन वास्तव में जागी, ध्यान ठाकुर की तरफ चला गया, सीधी बैकुंठ को गई थी। इसलिए दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा था कि मेरा 17वां गुरु पिंगला नाम की वेश्या है, जो समझ गई कि जितने श्रृंगार करके मैं इन व्यसनियों को रिझाती हूं, यदि उतने श्रृंगार त्रिभुवन पति के लिए करूं और उनको रिझाऊं तो मेरा परलोक बन जाएगा। बात है जागने की। यहां लोग छोटी छोटी सांसारिक चीजों को पाने की होड़ में मानव जीवन ही गंवा बैठते हैं। भले पिंगला वैश्य के भाग्य ने प्रारब्ध के अनुसार उसे वैश्या होना लिख दिया था, लेकिन उसने व्यसनियों की प्रीत छोड़कर अपना मन हरि भजन में लगा लिया और भवसागर से पार उतर गई। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जितनी जल्दी सांसारिक सुखों से मुंह मोड़कर गोविंद जी की तरफ खड़े हो जाओगे, उतनी जल्दी आनंद और सुख के द्वार खुल जाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। जो कहता है कि मेरे जीवन में जो लिखा है वही होगा, वो अपनी हार स्वीकार कर चुका है। और जो कहता है कि जो लिखा है उसे मैं फिर से लिखूंगा, वही विजयी होता है। ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं
जो अपने भाग्य के आगे सिर नहीं झुकाता। आपको आज एक बात दिल से समझनी होगी, प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रारब्ध पुराना कर्म है और पुरुषार्थ वर्तमान कर्म है। और याद रखना, वर्तमान ही भविष्य का प्रारब्ध बनाता है। कथा कहती है कि यदि आपने आज ही पुरुषार्थ किया तो कल का प्रारब्ध आपका होगा। और यही इस जीवन का रहस्य है। बात ना समझ में आई हो तो आगे की कथा सुनाता हूं, पूरे ध्यान से सुनो। कल आपको बताया था कि किस प्रकार तक्षक सांप जो है वह ब्राह्मण का भेष धर के कहाँ हस्तिनापुर जा रहा है। कश्यप जी ने धन्वंतरी को भेजा कि किसी प्रकार बड़े राजा धर्मात्मा राजा का भला हो जाए। लेकिन देखिए, वो वापिस लौट गया और तक्षक जो था वह हस्तिनापुर जा रहा है। ध्यान से सुनो। जब वह वहां पहुंचा, उसने एक कीड़े का रूप बना लिया और जाकर एक फूल पर बैठ गया। फिर फूल के भीतर चला गया। जब ब्राह्मणों ने वो फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया, तब वो कीड़ा रूपी तक्षक उस फूल से निकल आया और जैसे ही राजा परीक्षित को काट लिया, वैसे ही राजा का शरीर भले जल गया, लेकिन उनका चैतन्य दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ में पहुंचा। बात को समझिए, सब कुछ था राजा परीक्षित के पास, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, राजपाट महल परिवार सब था। लेकिन जो ही पता लगा कि जीवन के 7 दिन शेष हैं, परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगा दिया। भागवत कथा सुनी। कथा में ही लिखा है, पानी तक नहीं पिया। अब जो है शरीर समाप्त हुआ तो वहां नगर के लोगों को पता चला तो सब रोने बैठ गए। और ये जो तक्षक सांप था, ये वहां से उड़कर इंद्रलोक में चला गया। अब जो व्यवहारिक बातें होती हैं, राजा परीक्षित का बेटा है जन्मेजय। उसने शास्त्र के अनुसार क्रियाकर्म किया और उसके बाद जन्मेजय ही राज सिंहासन पर बैठा। जब जन्मेजय को 12 वर्ष राजगद्दी पर बैठे हो चुके थे, तब उसने मंत्रियों से कहा बड़े क्रोध में कि तक्षक ने हमारे पिता को मारा और हम बदले में सांपों को जला देंगे, जिससे उनका वंश ही इस संसार में नहीं रहेगा। जन्मेजय ने ऋषियों को बुलाकर प्रार्थना की कि कोई ऐसा यज्ञ करवाओ, ये सब सांप जलकर मर जाएं। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, सर्वसत्र यज्ञ सर्प सत्र यज्ञ करवाते हैं। अब जो ही वो यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सांप आ करके अग्नि कुंड में गिरने लगे और जलने लगे।
करोड़ों सर्प उस यज्ञ में जलकर मर गए। तक्षक अपने प्राण बचाने के डर से इंद्र की शरण में जा पहुंचा, यज्ञशाला में नहीं गया। जनमेजय ने पूछा कि महाराज, सब सांप जलकर मर जाते हैं, लेकिन मेरा शत्रु अभी तक क्यों नहीं आया? तक्षक। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि तक्षक सांप की इच्छा इंद्र देवता कर रहे हैं। तक्षक सांप की रक्षा इंद्र देवता कर रहे हैं। जनमेजय ने, जानते हो क्या कहा? कि मेरे शत्रु की रक्षा करने वाला इंद्र हमारा दुश्मन है। ऐसा मंत्र पढ़ो कि तक्षक इंद्र समेत यहां आकर जल जाए। ऋषियों ने कहा कि परमेश्वर की दया से मंत्रों में सब सामर्थ्य है, चलो उसी मंत्र की आहुति देते हैं। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने अग्नि कुंड में आहुति डाली, राजा इंद्र का सिंहासन, जिसके नीचे वह सांप बैठा था, तक्षक समेत उड़ा। ये हाल देखकर वासुकी नाग के नाती आस्तिक ने बृहस्पति जी से कहा कि इस समय आप कुछ सहायता इंद्र और तक्षक की नहीं करते तो ये दोनों अग्नि कुंड में जलकर मर जाएंगे। बृहस्पति गुरु ने आस्तिक को साथ लिए हुए यज्ञशाला में जाकर, क्योंकि जो यज्ञ करवा रहे थे वे अंगिरस गोत्री ब्राह्मण थे, कहा कि आहुति देने में थोड़ी देर लगाओ ताकि इंद्र और तक्षक का प्राण बच जाए। जब मंत्र के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन तक्षक समेत उड़ता हुआ यज्ञशाला में पहुंचा, तब बृहस्पति गुरु और आस्तिक ने बहुत स्तुति करने के उपरांत जनमेजय से कहा, हे राजन, परीक्षित को ब्राह्मण के श्राप से मरना लिखा था, इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं है। तक्षक सर्पों का राजा है, अमृत पीने से वह मर नहीं सकता, और तुम जो समझते हो कि तक्षक के काटने से हमारा बाप मरा, सो यह बात ज्ञान के बाहर है। जीना मरना सुख दुख हानि लाभ परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। संसारिक लोग आग से जलने, पानी में डूबने, बाघ के खाने, अनेक रोगों से मरते रहते हैं। कोई तो बहाना मृत्यु लेकर आती है। आपके पिता भी तक्षक सांप के काटने से मरकर मुक्त हुए हैं, मुक्त पदवी पर पहुंचे हैं। तुमने एक तक्षक के बदले करोड़ों सर्प बिना अपराध जलाकर मार डाले। धर्मात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अपना क्रोध क्षमा करके यज्ञ मत करो। परीक्षित का मरना काल के अधीन था, दूसरे किसी का क्या सामर्थ्य जो परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा की जान ले ले। जब ये बात जनमेजय को बताई, बृहस्पति गुरु ने ज्ञान उत्पन्न हो गया। ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति कराई, अग्नि में नहीं करवाई। उस समय तक्षक ने जनमेजय को ऐसा वरदान दिया कि जो लोग हमारा और तुम्हारा स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प नहीं काटेगा। और जनमेजय ने ऋषियों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके विदा किया
और सभी लोग जो है श्याम सुंदर कृष्ण मुरारी का बड़े ही भाव से भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस कथा के 2 अध्याय बाकी हैं, वो भी आपको सुना देता हूँ। 12वें स्कंद में जो है 11वां और 12वां ध्यान से सुनिए, बड़े ज्ञानवर्धक जो दोनों अध्याय हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जिन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए अमृत आदि 14 रत्न के निकालने के लिए कच्छप रूप धारण किया था, उनको मेरी हजारों दंडवत है, ये सूत जी कहते हैं। ध्यान से सुनो, 18 पुराणों में जितने श्लोक हैं, आज उनका भी आपको हाल सुना रहा हूं। ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000 और विष्णु पुराण में 30,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 और नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 और भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000, कुरम पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000 और गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। एक बात और ठीक से समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत का जो सारा सार है, नारायण जी ने ही ब्रह्मा जी से कहा था। यानी कहने का मतलब, भागवत कथा स्वयं नारायण भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने उसका हाल अपने पुत्र नारद को बतलाया और नारद जी ने व्यास जी को इस कथा को सुनाया और वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में सारा विस्तार पूर्वक लिख दिया और फिर भागवत पुराण नाम पड़ा। इस पुराण में आदि, मध्य और अंत में नारायण जी का सब चरित्र वर्णन है। जो लोग इस पुराण को सुनकर स्वर्ण सिंहासन पर धरकर इस पुराण को बांचने वाले को देते हैं, उनको परम पद प्राप्त होता है। ये पुराण 17 पुराणों में उत्तम है। चारों वेदों का सार इस पुराण में लिखा है। जिस तरह नदियों में गंगा
देवताओं में नारायण और तपस्या करने वालों में देवाधिदेव महादेव बड़े हैं, उसी तरह सब पुराणों में भागवत पुराण उत्तम है। इस पुराण के पढ़ने और सुनने से सबकी गति हो जाती है। जिनका नाम लेने और जिन्हें दंडवत करने से सब तरह के दुख और पाप छूट जाते हैं, उन परमेश्वर वेद व्यास और सुखदेव जी को सदा दंडवत करिए। जिस तरह देवता लोग स्वर्ग में रहकर अमृत पीने से नहीं मरते, उसी तरह इस कलयुग में अमृत रूपी भागवत पुराण को सच्चे मन से सुनकर उस पर विश्वास रखकर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में कभी कोई बड़ा रोग नहीं आता, भूत प्रेत की व्याधि नहीं आती, और जो अशुभ ग्रह होते हैं उनका कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता। ये कथा भक्ति प्रदान करने वाली है। जो इसे सुनता है उसका मन शांत रहता है, और जो ठाकुर का भजन करता है उसके निमित्त कुछ दान करता है, कहते हैं कि जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और सीधा हरि लोक को जाता है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। देखिए, आपने भी पूर्ण आत्मा से, भाव से, दिल से इस कथा को सुना है, लेकिन कहने में कोई त्रुटि हो सकती है। हालांकि मूल पाठ निरंतर किया है, लेकिन मान लो कोई कथा या कोई बात मिस हो गई, सुनते सुनते ध्यान कहीं और चला गया, तो मेरा आग्रह है आप केवल 5 मिनट के लिए अब ध्यान दीजिए। आपको संक्षिप्त में भागवत सुना रहा हूँ। ये कथा 12वें स्कंद में कही गई है, ध्यान से सुनिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि जो अमृत रूपी कथा श्रीमद् भागवत हमने तुम्हें सुनाई, उसमें आदि से अंत तक सब लीला और परमेश्वर का चरित्र लिखा है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले व्यास जी और नारद का संवाद, फिर राजा परीक्षित की कथा, जिस तरह उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, फिर सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आने का हाल, फिर नारद और ब्रह्मा जी में बातचीत, अवतारों की कथा, विदुर और उद्धव से भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को मुख्य ज्ञान सुनाना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करना, परमेश्वर का 12 अवतार धरकर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखलाना, सती जी ने तन त्याग करके यज्ञ विध्वंस होने का हाल राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन वरिष्ठ, पुरंजन और प्रियवत की कथा,
सातों द्वीपों, सातों समुद्रों, नवखंडों का हाल, वृतासुर दैत्य का मारना, नरसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद भगत की रक्षा करना, गजेंद्र मोक्ष की कथा, सभी अवतारों की कथाएं, 14 रत्न निकालने और समुद्र मंथन का हाल, राजा बलि और वामन अवतार की कथा, राजा पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, परशुराम, प्रभु श्री राम अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी, यदु, जिनके वंश में श्याम सुंदर त्रिभुवनपति ने वसुदेव जी के घर अवतार धारण किया। श्याम सुंदर का गोकुल में जाना, अनेक लीला करके नंद और यशोदा आदि सब ब्रिजवासियों को सुख देना, फिर मथुरा में आकर राजा कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध करना, द्वारिकापुरी बसाना, रुक्मणी आदि 8 पटरानियों के विवाह का हाल, भौमासुर को मारकर 16,100 कन्या उनके यहाँ से लाकर विवाह करना, बड़े बड़े दैत्यों और अधर्मी राजाओं को मारना, कौरवों पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारना, 56 करोड़ यदुवंशियों का दुर्वासा ऋषि के श्राप से नाश करना, और फिर श्री कृष्ण जी का बैकुंठ में चले जाना। हे ऋषियों, हमने संपूर्ण भागवत कथा, मार्कंडे ऋषि का हाल, सूर्य भगवान की कथा सब आपको सुना दिया। संसारी मनुष्य को उचित है कि जीभ से 8 प्रहर परमेश्वर का नाम लेकर कानों से उनकी कथा और लीला सुने। नारायण जी के गुण और महिमा की चर्चा आपस में रखकर थोड़ा या बहुत जितना बन पड़े हरि चरणों में ध्यान लगाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कथा वक्ता को दक्षिणा दे और उपकार के अंदर, परोपकार के अंदर, पुरुषार्थ के अंदर जो लग सके वो लगाए। मनुष्य का शरीर पाने का यही फल समझना चाहिए। जैसे व्यास जी ने भागवत पुराण में परमेश्वर का निर्मल यश लिखा है, वैसे ही दूसरे पुराणों में भी वर्णन है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसा भागवत में है। जिस सुखदेव जी महाराज की दया से हमने अमृत रूपी कथा आपको सुनाई, मैं बार बार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जितना फल ब्राह्मण को चारों वेद पढ़ने से ज्ञान होता है, उतना फल एक श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने से जानना चाहिए। क्षत्रिय को इसके पढ़ने और सुनने से विजय प्राप्त होती है, वैश्य को व्यापार में बहुत सा लाभ होता है और मरने के उपरांत मुक्ति मिलती है। शूद्र के सब पाप अपने आप छूट जाते हैं। बड़े दिनों से या यूँ कहूँ 4 महीने से आप ये कथा निरंतर श्रवण कर रहे थे। आज चातुर्मास ज्ञान महायज्ञ का जो है समापन है, कथा भी समाप्त हो गई है। आपके चरणों में एक बार इस दास का प्रणाम है। आपके हृदय में बैठे ठाकुर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज इतना ही, क्योंकि गला अब जवाब दे गया है। आगे फिर किसी नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अब सीधे हरि शरण में जा रहे हैं। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि